बिपाशा का जहर भरा खेल, जनक पर लगा दोष, बॉस परिवार में हंगामा। दोस्तों, रिश्तों के इस रणभूमि में एक नए खेल की शुरुआत हो चुकी है। अरसी बॉस परिवार को एक बारिश देने वाली है, लेकिन एक औरत जो हमेशा घर की सबसे बड़ी मुसीबत बनी रही है, उसके अंदर जलन का एक ऐसी आग जल चुकी है जो सब कुछ जला सकता है। बिपाशा, जी हाँ दोस्तों, वही बिपाशा जो हमेशा अपनी शादी को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन कभी माँ बनने का सुख नहीं पा सकी। दोस्तों, अब बिपाशा ने एक ऐसी चाल चली जो सिर्फ अरसी की जिंदगी को हिलाकर नहीं रखेगा, बल्कि जनक के भी जीने के रास्ते बंद कर सकता है। एक जहर भरी चाल, एक छलावा, एक इल्जाम। दोस्तों, क्या है बिपाशा का प्लान? बिपाशा जान चुकी है कि अरसी के घर की बारिश देने वाली है। इस बात ने उसके अंदर की जलन को और भी भड़का दिया है। एक माँ बनने का सुख जिसे कभी नहीं मिल सका, अब वो दूसरी औरत को ये सुख मिलता नहीं देख सकती। दोस्तों, बिपाशा ने एक दर्दनाक प्लान बनाया है अरसी के खाने में जहर मिलाने का। लेकिन ट्विस्ट ये है कि पूरा इल्जाम जनक पर डाल दिया जाएगा, क्योंकि घर में अरसी की सबसे ज्यादा समय देखभाल जनक कर रही है। जी हाँ दोस्तों, तो अब बिपाशा ने सब कुछ सोच समझकर एक ऐसा मजेदार प्लान बनाया है जिसमें वो खुद भी सेफ रहेगी और जनक को तबाह भी कर देगी। दोस्तों, बॉस परिवार का हंगामा। अरसी जैसे ही जहर वाले खाने का एक निवाला लेती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसके हाथ से चम्मच गिरता है और वो जोर जोर से चीखने लगती है। सब लोग भागकर उसके पास आते हैं और उसे संभालने की कोशिश करते हैं। घर में एक भयानक तनाव फैल हो जाता है। दोस्तों, जी हाँ, डॉक्टर को बुलाया जाता है और जैसे ही रिपोर्ट आती है, पता चलता है खाने में जहर था। घर के सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर सबसे बड़ी बात, बिपाशा चीख पड़ती है, ये सब जनक ने किया। दोस्तों, जनक शॉक हो जाती है। मैं कुछ नहीं की। दोस्तों, बिपाशा अपने प्लान के मुताबिक जनक को ब्लेम करती है। तुम ही अरसी का सबसे ज्यादा ख्याल रख रही हो, तुमने ही ये खाना बनाया, तो तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? अरसी भी जनक की तरफ गुस्से से देखने लगती है। मैं जानती थी जनक, तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम मुझे मारने तक चली जाओगी ये सोचा नहीं था। दोस्तों, बॉस परिवार के सभी लोग जनक की तरफ सवालों भरी नजर से देखने लगते हैं। क्या जनक अपनी बेकसूरी का साबित कर पाएगी या बिपाशा एक्सपोज हो पाएगी? दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं अनिरुद्ध का रिएक्शन। जी हाँ, अनिरुद्ध चुपचाप सब कुछ सुन रहा होता है। उसके मन में एक तूफान सा मच रहा होता है। उसका दिल कह रहा होता है कि जनक ये नहीं कर सकती, लेकिन उसका दिमाग कह रहा होता है कि अगर सभी एविडेंस जनक के अगेंस्ट हैं, तो शायद सच भी यही हो। वो जनक की तरफ देखता है। तुमने किया ये? जनक पूछता है, लेकिन जनक का दिल एक पल के लिए टूट जाता है। तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो अनिरुद्ध? तुम भी? कभी अनिरुद्ध को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो सिर्फ एक जवाब चाहता है, सच क्या है? जनक का जवाब मिलता है। दोस्तों, जनक अपनी आंखों में आंसू भरकर कहने लगती है, अगर मुझे अरसी को नुकसान पहुंचाना होता तो मैं उसकी देखभाल ही क्यों करती? मुझे उसकी जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सब कोई और कर रहा है, कोई जो चाहता है कि मैं इस घर में हमेशा के लिए निकल जाऊं। तभी छोटोन बोल पड़ता है, अगर जनक ये सब करती तो सबसे पहले वो खाने को टेस्ट ही नहीं करती। वो तो अरसी की जान बचाने वाली है, जान लेने वाली नहीं। दोस्तों, सभी एक पल के लिए सोचने लगते हैं, क्या छोटोन की बात सच है? क्या सच जनक के पक्ष में है? ये तो हमें आगे देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आइए जानते हैं आगे क्या होगा। बॉस परिवार में और भी बड़े धमाके होने वाले। अनिरुद्ध जनक का साथ देगा या नहीं? बिपाशा एक्सपोज होगी या नहीं? जनक को नया साजिश का शिकार बनाया जाएगा या वो अपनी सच्चाई साबित कर पाएगी? या फिर यहाँ पर सृष्टि बीच में आकर जनक को सेव करेगी और एक बार फिर बिपाशा को तमाचा मारेगी? आने वाले एपिसोड में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।